नमस्कार। श्री नाथद्वारा में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रामकथा का आयोजन हुआ। रामकथा के इस आयोजन में इन 9 दिनों में प्रदेश के तमाम बड़े नेता यहाँ जुड़े, चाहे उसमें फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, दोनों दलों के मुखिया हो, तमाम मंत्री, ये सब इस आयोजन में जुड़े, आए और रामकथा का आनंद लिया। और जब जब राजनेता आते हैं, हल्की फुल्की राजनीतिक चर्चाएं भी होती है, तो वो भी दौर चला। मगर इन राजनीतिक चर्चाओं ने सर्वाधिक जोर पकड़ा जब सर्वाधिक राजनीतिमय वातावरण हुआ, वो आखिरी के 2 दिन थे। और इसकी शुरुआत हुई राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के दौरे के साथ। और मजे की बात यह भी थी कि जहां तमाम नेता इस आयोजन में एक दिन के लिए आए थे, ये पहली बार था कोई बड़ा नेता यहाँ 2 दिन के लिए नाथद्वारा में थे। और इन 2 दिनों में राजनीति की तमाम सुर्खियां, तमाम चर्चाएं, तमाम राजनीति की उठापटक देखने को मिली यहां आने के साथ, क्योंकि 2023 में चुनाव होने हैं, तो ये तमाम कवायदे हो रही है। वसुंधरा जी कहीं ना कहीं शायद ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी ताकत दिखा सके, तो उनसे जुड़े हुए तमाम लोग अपनी अपनी संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भीम के पूर्व विधायक हरीश सिंह रावत इस दौरे में उनके साथ बने रहते हैं। मैं सिर्फ राजसमंद के लोगों की बात कर रहा हूँ, इससे बाहर के भी बड़े नेता थे, जिसमें धर्मनारायण जी थे, श्रीचंद कृपलानी थे, तमाम चेहरे थे, मगर यहीं की बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी पीपलांतरी, वो उस दौरे पर साथ थे। उनके तो एक वो वीडियो भी चल रहा है जिसमें वो हेलीपैड से उतर के श्याम जी को आवाज़ लगा रही है। तो ये तमाम कवायदें जब चल रही थी, और क्योंकि कार्यक्रम नाथद्वारा में था, तो नाथद्वारा के लोगों की सक्रियता भी देखने वाली बात हो जाती है, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। लक्ष्मण सिंह झाला, जो इन दिनों वैसे ही अति सक्रिय है इन दिन और बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो इस दौरे पर काफ़ी सक्रिय भूमिका में दिखाई दिए। अपने तमाम युवा साथियों के साथ उन्होंने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। 51 किलो की बताया जा रहा है माला पहनाई, साथ ही तमाम पोस्टर बैनर से नाथद्वारा को उन्होंने मतलब बिल्कुल स्वागतमय कर दिया था। उनके साथ साथ और चेहरों पर गौर करें वहाँ, तो कल्याण सिंह जी के सुपुत्र योगेंद्र सिंह, उन्होंने भी पिछली बार दावेदारी की थी, पुनः मैदान में हैं, तो वो भी इस दौरे पर वसुंधरा जी के साथ दिखाई दिए। अगर कुंभलगढ़ क्षेत्र की बात करें तो नीरज सिंह राणावत, हालांकि वो बता रहे हैं कि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए, मगर इस दौरे में पूरी तरह से साथ थे, राजनीतिक संभावनाओं से इनकार भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक पूरा वातावरण राजनीति में वहां देखा गया। और मैंने कहा ना, राजनीतिक उठापटक, तो ये तमाम चेहरे जो जुड़े हुए थे, जुटे हुए थे, मगर मजे की बात यह थी कि जो पार्टी का संगठन है राजसमंद का, वो इस दौरे से थोड़ा दूर दूर दिखाई दिया। और मजे की बात यह भी है कि जब वसुंधरा राजे मंच पर अपना उद्बोधन दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रभु राम से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए। सबसे विशेष ये सीखनी चाहिए कि हमें सत्ता का मोह नहीं करना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि अब तो लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वसुंधरा राजे ने राज के इस मोह से दूर रहने की जो बात कही, वो रामकथा के वातावरण या उस पंडाल का असर था, या फिर क्योंकि राजनीतिक लोग कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो ये वाला जो वक्तव्य था वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली स्थिति तो नहीं थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि इस बार का राजस्थान का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो ये स्पष्ट संदेश था कि इस बार का चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। तब से इनकी अति सक्रियता है, प्रत्येक क्षेत्र के दौरे कर रही है और दौरों के माध्यम से अपने राजनीतिक दमखम को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जब नाथद्वारा के 2 दिन का दौरा था, यहाँ पर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक स्पष्ट संदेश यहाँ से क्रिएट किया जा सके, यहाँ से भेजा जा सके। मगर ये तमाम पूरी राजनीतिक भागदौड़ थी, उस राजनीतिक भागदौड़ में अभी और भी उसका शीर्ष पे जाना, उसका और भी बड़ा होना बाकी था। ये राजनीतिक भागदौड़ और भी ज़्यादा सुर्खियां बटोरती है जब इसमें एक और नाम जुड़ता है, और नाम होता है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, 6 नवंबर को गजेंद्र सिंह शेखावत रामकथा से जुड़ते हैं, नाथद्वारा आते हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम बड़े अल्पकालिक होता है, मगर उनके इस कार्यक्रम में यहाँ आने से, उनकी तमाम व्यवस्थाओं को संभालने के साथ साथ तमाम चेहरे जो जुटे हुए दिखाई देते हैं, तो ये पुनः देखने वाली बात हो जाती है कि राजनीतिक उठापटक किस दिशा में जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर नाथद्वारा आने तक, इनके तमाम कार्यक्रम में एकदम साथ खड़े रहने तक, साथ दिखने तक, मदन सिंह चौहान
बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये वसुंधरा जी के साथ भी थे, मगर इस बार इनकी गजेंद्र सिंह जी के आने के साथ उनकी भूमिका और ज़्यादा सक्रिय भूमिका हो जाती है। बड़ी सक्रियता के साथ वो पूरी तमाम जिम्मेदारियां निभाते हैं, बड़ी मजबूती से ये भी दावेदारी कर रहे हैं नाथद्वारा क्षेत्र से। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनकी तमाम सक्रियता दिखाई देती है। एयरपोर्ट पर भी वो दिखते हैं। एक और नाम जो वहाँ पर भी दिखा और यहाँ पर भी दिखा, दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद विधायक, वो वसुंधरा जी के साथ भी जुड़ी रही, वो गजेंद्र सिंह जी के साथ भी पूरे समय दिखती है। हरदयाल सिंह और ये तमाम जो प्रदीप जी काबरा और जो नाथद्वारा मंडल के तमाम जो लोग थे वो सभी दिखते हैं, और गजेंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम में आते हैं। हालांकि वो राजनीतिक उनका कोई वक्तव्य सामने नहीं आए, मगर ये तय है क्योंकि ये दो बड़े नाम देखे जा रहे हैं कि ये दोनों मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, तो इनके आने के बाद इनके तमाम समर्थकों का, इनके शुभचिंतकों का, पार्टी के लोगों का इस प्रकार से आना, जुड़ना, जुटना, ये कई बार स्पष्ट कर देता है कि आखिर कौन किस माध्यम से दावेदारियां कर रहे हैं, कौन किस माध्यम से दौड़ में बने हुए हैं। और साथ ही इन बड़े नेताओं के लिए भी अवसर होता है कि अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकें। तो ये शक्ति प्रदर्शन के 2 दिन यकीनन राजनीतिक तमाम सुर्खियां बटोर रहे थे तमाम, क्योंकि हालांकि मुख्य आयोजन तो रामकथा का था, मगर इसके इतर इन 2 नेताओं के यहाँ आने से, 2 दिनों में आने से, वसुंधरा जी के 2 दिन रुकने से, उसके अगले दिन गजेंद्र सिंह जी के आने से, और तमाम चेहरों के स्वागत से लेकर सत्कार और उनके साथ खड़े रहने पर, चेहरों के खड़े रहने और फिर चेहरों के बदलने तक की तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि एक प्रश्न ये भी देखा गया लोगों में, ये चर्चा का माध्यम था कि हालांकि दोनों बड़े नेता 6 नवंबर को यहीं थे। 6 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की दीपावली स्नेह मिलन का एक कार्यक्रम था, जिला मुख्यालय, बड़ा कार्यक्रम था। तमाम पदाधिकारी उसमें मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता उसमें मौजूद थे, मगर आश्चर्य का विषय यह था कि दोनों नेताओं में से कोई भी वहां नहीं आया। वसुंधरा जी से तो हालांकि संगठन दूर दूर ही दिखाई दे रहा था, मगर गजेंद्र सिंह जी का वहां नहीं आ पाना, यह भी एक चर्चाओं का विषय था। क्योंकि राजनीति के इस दौर में अगर इतने बड़े कार्यक्रम में ये नेता आते हैं और वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो यकीनन इनके लिए भी बड़ा ही एक उपस्थिति इनकी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तमाम राजनीतिक उठापटक थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना, हालांकि 3-4 दिन निकल गए हैं, मगर अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा पुनः वातावरण राजनीति की तरफ बढ़ने वाला है। तो ये जो 2 दौरे थे, इन दोनों दौरों की सुर्खियाँ बटोर कर आप तक पहुँचाई जाए। हालांकि कोई राजनीतिक विश्लेषक तो मैं नहीं हूँ, मगर जितना देख पाया हूँ उतना बता रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोशिश करेंगे कि तमाम राजनीतिक कवायदों के विश्लेषण समय समय पर आप तक पहुंचाते रहे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।